बीते साल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागी। तेल अवीव को बारूद से पाटकर ईरान ने पूरी दुनिया को इस हमले की जानकारी दी। इजराइल पर हुए इतने बड़े हमले के बाद नेतन्याहू सिर्फ मिसाइल अटैक का बदला लेने का दावा करते रहे, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 25 दिन तक इजराइल ने ईरान की मिसाइल बौछार पर पलटवार नहीं किया। जो इजराइल दुश्मन के एक बार पर 100 हमले से पलटवार करता है, जो बदला लेने के लिए कुछ घंटे तक इंतजार नहीं करता है, वो 25 दिन तक शांत क्यों बैठा रहा? क्या वजह रही कि अमेरिका ने इजराइल को ईरान पर जंगी जेट से बारूद बरसाने से रोके रखा? ये पर्दाफाश अब हुआ है। जानकारी ने अमेरिका और इजराइल दोनों को दहला दिया है। CIA में ईरान के जासूसों का बड़ा नेटवर्क। तेहरान ने उड़ा दिए ट्रंप के टॉप सीक्रेट। इजराइल को 6 फ्रंट पर पीटेगा डबल एजेंट। युद्ध से पहले ईरान को मिल गया विनिंग फॉर्मूला। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास वक्त बहुत कम बचा है। शपथ के बाद उनका पहला निशाना ईरान है। ट्रंप ने ईरान को सुधर जाने या फिर बर्बादी झेलने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे रखी है, लेकिन इस धमकी से पहले ईरान ने अमेरिका में घुसकर ऐसा कांड कर दिया है जिससे पेंटागन और व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है। जितना नुकसान ईरान की बारूदी मिसाइल से होता, उतना एक जासूस ने कर डाला है। इस एजेंट का नाम है आसिफ विलियम रहमान। ये कहने को तो CIA के लिए काम कर रहा है, लेकिन असल में आसिफ विलियम रहमान निकला ईरान का सुपर एजेंट। जिसने सुपर पावर अमेरिका की चूल्हे अकेले ही हिला डाली हैं। आसिफ रहमान के कारनामे के खुलासे के बाद FBI के होश उड़े हुए हैं। ईरान के एजेंट ने कितनी गहरी सेंधमारी की है? क्या इस एजेंट ने सुपर पावर के वॉर प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट ही उड़ा लिया है? क्या विलियम रहमान ने ट्रंप के ईरान पर अटैक प्लान का पूरा ब्यौरा तेहरान शिफ्ट कर दिया है? या फिर इस जासूस ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य अड्डों की तबाही का सीक्रेट लीक कर दिया है? जाने उससे पहले मॉस्को से ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीर भी देखिए। मॉस्को की ये तस्वीरें ट्रंप की टेंशन बढ़ा चुकी हैं। शपथ से पहले ट्रंप को पुतिन की चाल ने उलझा दिया है। जिन पुतिन से मिलने के लिए ट्रंप उतावले हुए जा रहे थे, उन्होंने सुपर पावर के दुश्मन नंबर 1 से बिग वॉर डील करके बड़ा उलटफेर कर दिया है। पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेशियन को तमाम प्रेशर के बाद भी सबसे बड़ा साझीदार बना लिया है। पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को क्लियर मैसेज दिया है कि ईरान के मसले में दखल देने से सभी बाज आए। रूस के राष्ट्रपति ने ईरान और अपने देश की ज्यादातर मामलों को एक जैसा कहकर यह भी जाहिर कर दिया है कि दोनों के दुश्मन कॉमन हैं। Смотрели и целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов. Позиции России и Ирана по большинству из них во многом совпадают. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета государств, невмешательства во внутренние дела других стран. Проводят независимый курс на мировой арене, сообща решительно противостоят давлению. रूस और ईरान ने व्यापक रणनीतिक सहयोग संधि की है, जिसमें दोनों देश व्यापार और सैन्य सहयोग से लेकर विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति तक सभी क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने इस डील को ऐतिहासिक बताते हुए सभी खाड़ी देशों के लिए अहम बताया है। प्रेसिडेंट पुतिन से मिली मुंह मांगी सौगात के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने दुश्मनों को मैसेज देने में देर नहीं लगाई। पेजेश्कियान ने रूस ईरान पैक्ट को नया अध्याय बताया है। همه زمینه‌ها به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی خواهد گشود. اطمینان دارم این سند که بر اساس منافع مشترک دو کشور تنظیم شده می‌تواند ईरान के प्रेसिडेंट ने सत्ता संभालने के बाद तीसरी बार पुतिन से मुलाकात कर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। वहीं रूस ने साफ किया है कि इस डील से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ट्रंप से पुतिन की मुलाकात की सुर्खियों के बीच ईरान से हुआ समझौता नई कहानी गढ़ रहा है। इसकी वजह पुतिन के सामने पेजेश्कियान की कही ये बातें हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका को दुनिया भर में अराजकता फैलाने वाला ठहरा दिया है। غربی باید به نگرانی‌های امنیت دیگر کشورها احترام بذارند و از تحمیل زیادخواهی‌های خود به دیگران پرهیز کنند.
ईरान को रूस का खुला समर्थन ट्रंप को नए प्लान बनाने पर मजबूर कर सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप का इरादा सबसे पहले ईरान को कंट्रोल में लाने का है। हालांकि पुतिन के बैकअप के चलते ट्रंप सीधा हमला करने की रणनीति पर कायम रहते हैं या नहीं, ये देखना होगा। मगर ईरान ने अमेरिका को दहलाने का मिशन ऑन कर रखा है। इसकी जानकारी ईरान के सुपर एजेंट की गिरफ्तारी के बाद हुई है। CIA के कर्मचारी आसिफ विलियम रहमान को अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा जानकारी को जानबूझकर बनाए रखने और साझा करने के आरोपों में दोषी करार दिया गया है। रहमान ने 2024 में कई अहम मौकों पर क्लासिफाइड कंटेंट को अवैध रूप से डाउनलोड, प्रिंट और दूसरों से साझा करने की बात कबूल कर ली है। ईरान के जासूस कहे जा रहे विलियम रहमान को FBI ने नवंबर को कंबोडिया से गिरफ्तार किया था। के बाद में उसे गुआम में संघीय अदालत में ट्रांसफर किया गया। जांच पड़ताल के बाद विलियम रहमान की कलई खुल गई। ईरान के सुपर एजेंट ने इजराइल के अटैक प्लान का पूरा ब्यौरा ही तेहरान पहुंचा दिया था। अक्टूबर 2024 में इजराइल ने ईरान पर मिसाइल हमले का बदला लेने का प्लान बनाया था। इस प्लान की जानकारी इजराइल ने अमेरिका से साझा की थी, जिसे विलियम रहमान ने अपने आकाओं तक हमले से पहले ही पहुंचा दिया। अमेरिकी सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी में 15 और 16 अक्टूबर को 2 अमेरिकी खुफिया दस्तावेज शामिल थे। ये दस्तावेज मूल रूप से सिर्फ 5 देशों की फाइव आइज एजेंसी तक ही शेयर किए जाने थे। लेकिन विलियम रहमान ने खुफिया दस्तावेज ईरान समर्थक टेलीग्राम चैनल को लीक कर दिए। इजराइल का अटैक प्लान ईरान समर्थक टेलीग्राम चैनल मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर पर दिखाई दिया। इस बड़े लीक ने अमेरिका और फाइव आइज गठबंधन के सुरक्षा उपायों की पोल खोलकर रख दी। हालांकि इस लीक के बाद इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक को कुछ दिन टालकर अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में अंजाम दिया था। 1 अक्टूबर 2024 को हुए मिसाइल हमले का बदला लेने में इजराइल को 25 दिन का वक्त लगा। शनिवार 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान के 20 ठिकानों पर हमले किए। 3 घंटे की एयर स्ट्राइक में इजराइल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे को तबाह कर डाला। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक जब इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, हमले में F-35 का भी इस्तेमाल किया गया। सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल ने शुरुआती हमला किया। इसके बाद ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर हमला किया गया। हमले के बाद इजराइल, ईरान और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया और कहा कि यह ईरान के हमले का जवाब है। उधर CIA में घुसे ईरान के एजेंट की शिनाख्त का काम चल रहा है। लंबे वक्त विलियम रहमान पर नजर रखने से उसकी कारस्तानी की कलई खुल गई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके केस चला। अब ईरान के सुपर एजेंट ने अपने गुनाह कबूल भी कर लिए हैं, लेकिन इतने भर से अमेरिका और इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली। वजह यह है कि CIA में विलियम रहमान इकलौता एजेंट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तेहरान के लिए सीक्रेट मिशन को कौन कौन अंजाम दे रहा है, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। सीरिया में भी ईरान ने अपनी पैठ जमाने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने यमन और लेबनान में लड़ाका ग्रुप को एक बार फिर से एक्टिव मोड पर आने का मैसेज दिया था, जिसका असर दिखने लगा है। رأس همه اونها آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهند شد دست از سر مردم منطقه و ملت‌های منطقه بردارن و با ذلت از این منطقه अमेरिका और इजराइल लाख दावा करें कि खाड़ी में उनके दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने सीरिया में अमेरिका के नए सैन्य अड्डे को बर्बाद कर डालने की धमकी भी दे रखी है। حالا به این
جوله باطل نگاه نکنید. بدانید اینایی که امروز جبلان میرن یه روز زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد. ईरान अब अकेले नहीं है। ईरान के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश रूस है। प्रेसिडेंट पुतिन दोस्ती करने और निभाने के लिए जाने जाते हैं। पुतिन से दुश्मनी का क्या मोल है, ये यूक्रेन की तस्वीरें बताती हैं। यूक्रेन को बारूदी खंडहर बनाने वाले पुतिन ने खाड़ी मुल्कों में ईरान को हर तरह से मदद पहुंचाने का ऐलान कर दिया है। यानी अब इजराइल के पास अमेरिका का दम है तो ईरान के पास पुतिन के फादर ऑफ ऑल बम। ट्रंप ने अगर ईरान को हल्के में लिया तो मुमकिन है युद्ध में न्यूक्लियर धमाके की शुरुआत हो जाए।